महाभारत जीतने के लिए जैसे शिखंडी का प्रयोग किया गया था, तो ये अपने दिमाग से अपना प्रस्तुतिकरण इसी तरीके का कर रहे हैं। ये कोई महाभारत नहीं है, ये एक जाति विशेष पर हमला है। क्योंकि वो चर्चा में नहीं रहे, कटिहार के प्रभारी थे, जैसा कि आज एक जेडीयू के प्रवक्ता बोल रहे थे। कटिहार चुनाव हार गए और यहाँ तो हमारे लोगों को, मुखिया लोगों को पकड़ पकड़ के धमका रहे थे, जांच होगा। एक चोर मंत्री, भ्रष्ट मंत्री जो 100 करोड़ रुपया बैंक का गटके हुए है, जिस पर सीबीआई की जांच चल रही है, ये संविधान का शपथ लेकर के मंत्री बने हुए हैं। तो जो सरकार में मंत्री बनाए हुए हैं उनको सोचना चाहिए। ये हमारे टैक्स के पैसे को लूटने के लिए बनाए हैं और मुखिया को धमकाने का सरकारी यंत्र द्वारा, यह लोकतंत्र के लिए एक महापाप है। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को रखे हैं तो नीतीश कुमार को और दुश्मन खोजने की जरूरत नहीं है, यही काफ़ी हैं उनके नाश कराने के लिए। कहीं किसी कहावत है कि मूर्ख मित्र से अच्छा है होशियार दुश्मन। तो मैं तो समझता हूं कि ये बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हैं और शुद्ध लोभी हैं। ये कोई न कोई इनका चाल होगा, लेकिन चाल यहाँ नहीं चलेगा, इससे पूरा नहीं है। हमारे समाज के वट में राजो बाबू नहीं होते तो महावीर चौधरी नहीं होते। महावीर चौधरी को इस शिखर तक पहुंचाने का काम किया है। और जब ये भूमिहारों को ठोकने लगे, मरवाने लगे, तब इनकी हार हुई बरबीघा से, जहां से लगातार महावीर चौधरी जीते थे। एक डॉक्टर कनौजिया, वो भी दलित समाज के, ये इनके पिताजी हार गए इनके कुकर्मों के वजह से। उसके बाद फिर नहीं ताके, ये गए थे रिजर्व सीट को, ये ओपन सीट को, कि हम तो प्रतापी हैं, दलित भी हैं और भूमिहार भी हैं। तो वहाँ से भी गजानन शाही ने इनको हराया। भूमिहार शंकराचार्य नहीं है तो आवे ना, बैकडोर से आ रहे हैं, लड़ें। ये बयान पहले देते तो समस्तीपुर में पता चल जाता। हम लोग ताड़ी पीने वाले के साथ हैं, ये दारू पीने वाले, तो वो दारू तो ये तिलमिलाए हुए इसलिए कि अपने को भूमिहार के करीब या भूमिहार होने का संकल्प करते थे। अब किस तरह के भूमिहार के समधियारों में हैं मुझे समझ में नहीं आता है। बेटी भी देते हैं, अगलियाते भी हैं। तो हम लोग तो चुप रहते थे। समस्तीपुर में भूमिहारों का वोट लिए गोड़ पकड़ पकड़ कर। कटिहार में काहे नहीं लिए? कटिहार में क्यों हार गए? खाली बेटी के लिए राजनीति और बाकी भूमिहार को गलियाने का। तो नाश क्षितिज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हम समझते हैं कि ये मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। और पार्टी के बहुत से साथी जो पार्टी में थे और पार्टी में मजबूती के साथ थे, जिनको पार्टी ने भी बहुत कुछ दिया, लेकिन चुनाव के समय जात पात पर सब लोग दिल्ली बंबई कलकत्ता भाग गए। वैसे पार्टी नहीं चलेगा। पार्टी तभी चलेगा जब पार्टी का निर्णय हो गया, नेता का निर्णय हो गया, गलत चाहे सही, खेत को हम सब मिलकर जोतेंगे। और उसमें से कुछ लोग जात पात की राजनीति करके, नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा? लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था चंद्रवंशी जी के लिए। हम लोग जब दरवाजे दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रवंशी जी का वोट, आपका उम्मीदवार 4 बार आपका उम्मीदवार भूमिहार कार्यकर्ताओं को कहना चाहते हैं कि हम भी कोई विदेश के नहीं हैं,
हम भी जहानाबाद लोकसभा के हैं और जहानाबाद को नस नस हम भी जानते हैं। मेरे पिताजी 52-57 में जहानाबाद से मिले हुए थे, 52-57 में, और कोसी से मिले हुए थे। तो हम भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह है भूमिहार से हुआ है, तो और बढ़िया से जानते हैं। तो इसीलिए राजनीति जब करना है, राजनीति अपने जगह पर है, व्यक्तिगत रिश्ते अपने जगह पर है, नेता अपने जगह पर है। जब नेता के साथ है तो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से और पूरा प्यार हम अब प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास कामयाब नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, कम से कम हम अपने आंख के सामने ग्लानि तो नहीं महसूस करेंगे कि हमने नेता के निर्णय के साथ खड़े नहीं रहे। जो लोग कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास घूम रहे थे चुनाव में, वो लोग अगर चाहते हैं कि अब हम नेता के कंधा पर करके विधानसभा पार करेंगे, ऐसा गलत बात है, ये सब नहीं चलेगा। करते हैं, एक तो नए लोग भी पैदा हुए हैं, जिंदगी भर राजनीति को व्यापार के रूप में लिए, अब नेता बनना चाहते हैं प्रदेश में। रोज नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि हम भारी है, अब 20 सीट पर नीतीश कुमार जो है सिमट जाएंगे और 25 पर नीतीश कुमार सिमट जाएंगे। तो उनको शायद पद यात्रा तो किए हैं, लेकिन जनता की यात्रा का उनको ध्यान नहीं है कि नीतीश कुमार ने इस बिहार को क्या किया है। ये 22,000 करोड़ का बिहार था, आज नेता ने इसको 2,80,000 करोड़ बनाया है।